सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है जब हमें किसी से बात करने की आदत हो जाती है। हम उससे बात करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो हमसे दूर भागने के बहाने ढूंढते हैं। जब हम इस पूरे सिचुएशन को फील करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं। और स्पेशली जब आप एक रिलेशनशिप में हो और इस सिचुएशन में आप फंस जाते हो, अगर आपको भी लगता है कि आपकी तो इच्छा होती है पार्टनर से बातचीत करने की, लेकिन पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कम बातें करता है या फिर आपसे बातें करना पसंद ही नहीं करता है, धीरे धीरे आपके बीच में बातें बहुत कम हो गई है, तो एक एक बात को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से आप समझना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अपने बिहेवियर को समझो। क्या आपके बिहेवियर में ही कुछ गलतियां हैं? कई बार क्या होता है ना, हम छोटे से बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम छोटे से बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए कि रोज आपके बीच में अच्छे से बातचीत हो रही है, लेकिन एक दो दिन किसी रीजन की वजह से आपके बीच में अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई। बस इतने से बदलाव देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और आप उनको समझाने लग गए। तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि रिलेशनशिप में उनके इमोशंस या फिर आपकी इमोशंस हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है कभी उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की, हो सकता है बीच में एक दो दिन उनकी इच्छा नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। तो यहाँ पे आपको अपनी इमोशंस का कंट्रोल लेना होगा। इतने से बदलाव में डर मत जाओ। क्या होता है ना, उन्होंने एक दो तीन चार दिन आपसे बहुत अच्छे से बातचीत की, फिर आपके बीच में दो तीन दिनों तक अच्छे से बातचीत नहीं हुई, वो कॉल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप कॉल कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आने लगती है। क्या वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं? क्या उनका मन भर गया? क्या वो बोर हो गए? क्या उनकी इच्छा ही नहीं होती होगी अब हमसे बातचीत करने की? तो हम उन्हें वहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं, बल्कि हमारे इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक अच्छे से बातचीत की, अभी भी उन्होंने अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। और इस वजह से उन्हें स्पेस नहीं मिलता है, वो इरिटेट होने लगते हैं, और जैसे ही वो इरिटेट होने लगते हैं उनकी अटैचमेंट कम हो जाती है। समझदारी क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर बीच में आपको लगे भी कि वो कुछ दिनों तक अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पहले खुद से ठीक होने का मौका दो। एक बार आप नॉर्मली पूछ भी सकते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ पे बिजी है। अगर वो बताते हैं तो अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, उन्हें समझाने मत लग जाओ कि हाँ दिन भर बिजी रहते हो, क्या हुआ, एक दो घंटा तो आप मुझसे अच्छे से बातचीत कर ही सकते हो, टाइम स्पेंड तो कर ही सकते हो। इस तरीके से उन्हें समझाओ मत, इसमें आपकी गलती रहेगी। अगली बात, अपने गलतियों में सुधार करो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके तरफ से कुछ गलतियां हो रही है, कहीं पर आप गलत हो, आपके बिहेवियर में कुछ गलतियां है, तो वहां पे आपको धीरे धीरे अपने गलतियों को ठीक करना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल रहते हो, हमेशा अपने साइड से उन्हें कॉल मैसेजेस करते रहते हो, हमेशा ही अपनी ज़िंदगी की बातें उन्हें बताते रहते हो, या फिर छोटी छोटी गलतियों पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, ये आपकी गलतियां है। समझदारी क्या है कि धीरे धीरे अपनी गलतियों को ठीक करो। उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह रहे थे, धीरे धीरे खुद को बिजी दिखाना स्टार्ट करो। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे थे, छोटी छोटी बातों पर अंडरस्टैंडिंग दिखाना स्टार्ट करो। अगर आप हर बार उन्हें समझा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, धीरे धीरे वो कम कर दो। और एक बात याद रखना, अगर आप एक दो दिन में अपनी गलतियों को ठीक कर भी देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दो दिन में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पहले आप अपनी गलतियों को ठीक करोगे, धीरे धीरे उनको महसूस होगा, और फिर वो आपके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आप पहले उनके लिए बहुत अवेलेबल रहते थे, तो अभी अगर आप उनको तुरंत ये दिखाओगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली उनको ये महसूस कराओगे कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर भी है, और आप दिन भर उनके बारे में नहीं सोचते रहते हो, तो इससे आपको फायदा होगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इस बात को बहुत गहराई से समझो और पूरे ध्यान से फॉलो करो। अगली बात, अगर उनके तरफ से कोई गलती हो रही है, या वो कुछ गलत कर रहे हैं, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, तो आप उन्हें उनकी गलती एक दो बार बताओ। उन्हें उनकी गलती बताने के बाद उन्हें उनकी गलती में सुधार करने का मौका दो। हम क्या करते हैं ना, हम उन्हें उनकी गलतियां बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, यहाँ पे आपके तरफ से गलती हो रही है, आपको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है,
तो हम कॉन्स्टेंटली उन्हें वही गलती बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट करो कि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें उनकी गलतियां समझ में नहीं आती है। समझ में आती है, कई बार हम ही उन्हें समझने का मौका नहीं देते हैं और वो बहुत ही आसानी से हमें मैनिपुलेट कर देते हैं। गलती उनकी होती है, वो हमें ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनकर उन्हें उनकी गलती बताओगे कि देखो आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपकी यहाँ पे गलती हो रही है, या फिर आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बोलने के बाद थोड़ा उन्हें टाइम दे दो, थोड़ा स्पेस दे दो, उन्हें रियलाइज होने दो। एक दो दिन बात नहीं होगी चलेगा, लेकिन स्ट्रांग बनकर उन्हें एक बार उनकी गलती बताओ और थोड़ा स्पेस दो, ताकि वो भी अपनी गलती के बारे में सोचे, उनको भी रियलाइज हो कि हाँ मैंने गलत बोला है और अब आपको वो बातें समझ में आ रही है। जबरदस्ती लगातार बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको आपकी ही बातों में उलझा देंगे। इसीलिए अगर उनकी तरफ से कोई गलती है, तब भी आपका स्ट्रांग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो दिखावे के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि सॉरी मैं कल से टाइम दूंगा, या फिर अब मैं कल से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, कल से आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, अटेंशन दूंगा, तो 3 4 6 दिनों तक एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने बोला कल उन्होंने टाइम नहीं दिया तो आप उन्हें समझाने लग गए। यहाँ पे भी आपको ये गलती नहीं करनी है। उन्हें उनकी गलती सुधारने का एक अच्छा खासा मौका दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एनालाइज करो, लग रहा है कि वो कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, फिर उन्हें समझाओ। हर दिन समझाना बंद कर दो। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अगली बात, अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है, धीरे धीरे उनके बिहेवियर में सुधार आ रहा है, पहले वो कुछ दिन पहले तक ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, ज़्यादा टॉक्सिक बने थे, आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपने अपनी गलतियों को ठीक किया, अपने बिहेवियर को स्ट्रांग बनाया, सेल्फ कंट्रोल के बारे में सीखा, उनको स्पेस भी आप दे रहे हो और धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है, तो पेशेंस दिखाओ। ऐसा नहीं कि आज सिचुएशन ठीक हो गई, कल सिचुएशन फिर से खराब हो गई और आपने फिर से रिएक्ट कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। आपको कॉन्स्टेंटली उस बात को समझना होगा कि अगर सिचुएशन ठीक भी हो रही है तो ठीक होने में भी वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि 1 2 दिन में या 1 2 बार में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पेशेंस दिखाना, पेशेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस लूज करोगे तो यकीन कीजिए वो इरिटेट होने लगेंगे, आप उन्हें समझाओगे और उन्हें लगेगा कि उनकी तरफ से कोई गलती ही नहीं हो रही है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस दिखा दिए, आपने अपने साइड से स्पेस दे दिया, अब बहुत ज़्यादा आप उन्हें समझा भी चुके हो, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियों में सुधार कर ही नहीं रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। उन्हें ये महसूस करा दो कि आप ऐसे नहीं रह सकते। आप ब्रेकअप के बारे में सोच सकते हो, दूर होने के बारे में सोच सकते हो, उनके बिना रहने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन आप उन्हें और ज़्यादा मौका नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है पूरे तरीके से थक चुके हो, जितनी कोशिश आपने करनी चाहिए थी उतनी कोशिश आप कर चुके हो, तो एक बार आपको उनके सामने स्ट्रांग बनना होगा। कुछ दिनों के लिए आप नो कांटेक्ट रूल भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कई बार पार्टनर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप तो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो कई बार आपको उन्हें ये महसूस कराना भी होगा कि ठीक है अब मेरा ध्यान आपके ऊपर नहीं है, अब मैं आपके बारे में नहीं सोचता हूँ या नहीं सोचती हूँ। ये एक आखिरी उपाय हो सकता है रिलेशनशिप को बचाने का या फिर रिलेशनशिप को ठीक करने का। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।